इस कहानी की शुरुआत में हमें एडम नाम का एक बायोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जो कि नए नए पेड़ पौधों पर रिसर्च किया करता है और इसीलिए एडम अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर आयरिश नाम के एक छोटे से गांव में रहने के लिए जा रहा है, जिस गांव के चारों तरफ घना जंगल है। पर सरकार इस जंगल को अपने फायदे के लिए काटना चाहती है, मगर इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग इस जंगल को काटने पर राजी नहीं थे और इसीलिए सरकार चाहती थी कि एडम यहाँ कुछ दिन रहकर इस जंगल पर रिसर्च करे ताकि पता लगाया जा सके कि किन पौधों को काटना सही होगा। खैर, अब एडम अपनी वाइफ को घर छोड़कर अपने बेटे के साथ पेड़ों का सैंपल लेने जंगल में पहुंच जाता है। वह जिस भी पेड़ को चेक कर रहा था उस पर क्रॉस लगा रहा था ताकि उसे याद रहे कि किन किन पेड़ों का वह सैंपल ले चुका है। पर इसी दौरान एडम का डॉग किसी चीज पर भौंकते हुए घने जंगल में चला जाता है। पर जब एडम अपने कुत्ते को ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है तो उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है, जिस घर के अंदर एडम को एक मरा हुआ हिरन दीवार के साथ अजीब तरीके से चिपका हुआ मिलता है, जिसे देखकर एडम बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उस हिरन की बॉडी से एक काले रंग का लिक्विड बह रहा था। एडम उस लिक्विड का सैंपल लेकर अपने पास जमा कर लेता है। दूसरी तरफ एडम की वाइफ अपने नए घर की साफ सफाई कर रही थी, जिस दौरान उसने विंडोज पर लगी लोहे की जालियां भी निकाल दी थी। इतने में इसी गांव का एक लोकल आदमी कॉलम अपने बेटे के साथ वहां आ जाता है। कॉलम एडम की वाइफ से कहता है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचना चाहिए। जिस पर क्लेयर कॉलम से कहती है कि मेरे पति घर पर नहीं है, आप इस बारे में उनसे बात करना। कॉलम क्लेयर की यह बात सुनकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद रात के समय जब एडम घर आया तो क्लेयर ने कॉलम की कही हुई बातें उसे बताई, लेकिन एडम क्लेयर से कहता है कि शायद कॉलम को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ से चले जाएं, पर जब तक मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे। अब इसके बाद एडम अपने साथ लाया वही ब्लैक कलर का लिक्विड चेक करने लगता है। तब एडम को पता चलता है कि इस लिक्विड में मौजूद सेल्स अपने साथ वाले पार्टिकल्स को भी अपने जैसे ब्लैक लिक्विड में बदल रहे हैं, जिसे देखकर एडम सोच में पड़ जाता है क्योंकि यह सब उसे काफी अजीब लग रहा था। तभी एडम की वाइफ घबराई हुई आती है और एडम से कहती है कि हमारे बच्चे के बिस्तर के पास एक काले रंग का अजीब सा लिक्विड गिर रहा है। लेकिन जब एडम कमरे के ऊपर बने एक गराज में देखने जाता है तो वहां उसे कोई लिक्विड पड़ा नहीं मिलता, जिसके बाद वह वहां से नीचे आकर किचन में खाना बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। जिस दौरान उन्हें ऊपर से बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वे भागकर कमरे की ओर जाते हैं, लेकिन आगे से किसी ने कमरा अंदर से लॉक किया हुआ था। पर एडम जोर से दरवाजा खोलकर जब अंदर दाखिल होता है तो उनका बेटा रो रहा था और विंडो का शीशा भी टूटा हुआ था, जिसे देखकर एडम को सीधा सीधा गांव के लोगों पर ही शक हो जाता है। इसीलिए वह जल्दी से पुलिस को अपने घर बुला लेता है और बताता है कि कॉलम नाम का एक आदमी हमें इस गांव से निकालना चाहता है। लेकिन वह पुलिस वाला एडम को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आज से कुछ साल पहले कॉलम की बेटी इसी जंगल में लापता हो गई थी और काफी ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिली। जिसके साथ साथ पुलिस वाला यह भी बताता है कि इस जंगल के बारे में लोगों का यह भी कहना है कि इस जंगल में हॉलो नाम का एक क्रीचर रहता है जो इतना खतरनाक है कि वह लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देता है और छोटे बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। हॉलो क्रीचर दिन की रोशनी में कभी बाहर नहीं आता और अक्सर रात को ही हमला करता है। इसीलिए कॉलम तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मना कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तुम्हारे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचे। और रही बात विंडो टूटने की, तो तुम्हें सभी खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद ही रखने चाहिए। पर क्लेयर ने विंडोज के आगे लगी सभी लोहे की जालियां खुद ही हटा दी थीं क्योंकि उसे वे दिखने में काफी बुरी लग रही थीं। पर पुलिस वाले के जाने के बाद एडम टूटी हुई खिड़की की पिक्चर्स लेने लग जाता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि यह कॉलम का ही काम है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और इसी बीच उसे जंगल से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एडम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहां कोई भी नहीं था, पर एडम चेक करने के लिए वहां की भी एक फोटो लेने लग जाता है और तभी कैमरा का फ्लैश ऑन होते ही हमें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो एक हॉलो क्रिएचर ही था। पर अगले ही पल वह क्रिएचर स्टोर रूम की तरफ भाग जाता है तो एडम का डॉग भी स्टोर रूम की तरफ भौंकना शुरू कर देता है, जिससे एडम को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर वहां कोई है। इसीलिए एडम देखने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाने लग जाता है पर उसे वहां कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। जिसके बाद एडम अगली सुबह अपने बेटे को लेकर मार्केट जा रहा था तो रास्ते में वहां के लोकल लोग एडम को काफी अजीब तरीके से देख रहे थे। दरअसल एडम मार्केट पहुंचकर अपनी टूटी हुई विंडो को रिपेयर करवाने आया था, लेकिन शॉप ओनर कहता है कि तुम्हारा घर जंगल के काफी करीब है तो तुम कांच की विंडो मत खरीदो, उसका कोई फायदा नहीं, जिसके बदले तुम्हें लोहे की विंडो लगानी चाहिए जिसे कोई भी तोड़ न सके। अब एडम शॉप ओनर की बातें सुनते सुनते वहां से विंडो का सारा सामान लेकर निकल पड़ता है क्योंकि एडम का घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था, इसलिए पूरा रास्ता सुनसान था। और तभी एडम की कार अचानक से रुक जाती है, जिसे चेक करने के लिए एडम बाहर आकर जब कार का बोनेट खोलता है तो उसे वहां वही ब्लैक कलर का लिक्विड पड़ा दिखाई देता है। एडम आसपास देखता है पर इस घने जंगल में उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अब वह गाड़ी को ठीक करने के लिए उसमें से टूल बॉक्स निकालता है पर तभी कोई पीछे से उसे धक्का देकर कार की डिक्की में बंद कर देता है। अब एडम का बेटा तो गाड़ी में मौजूद था जिसे अब एडम डिक्की से बाहर निकलकर बचाना चाहता था, पर तभी उसे लगता है कि कोई उसकी कार की विंडोज तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वह अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वह बाहर आ सके। दूसरी तरफ क्लेयर जब घर की सफाई कर रही थी तो उसे अपने बेटे के कपड़ों में भी वही ब्लैक रंग का लिक्विड चिपका मिलता है, पर उसे लगता है कि शायद
शायद उनका डॉग इसे अंदर ले आया होगा, तो वह उसे इग्नोर करते हुए साफ कर देती है। पर तभी एक बार फिर वहाँ कॉलम आ जाता है और क्लेयर से कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाओ। लेकिन क्लेयर कुछ कह नहीं पाती, तो कॉलम वहाँ पर एक किताब रखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एडम कार की सीट फाड़कर कार के अंदर चला जाता है, जहाँ उसका बेटा अभी भी रो रहा था। एडम अपने बेटे को उठाकर गले लगाता है, जिसके बाद वह उसे उठाकर गाड़ी से बाहर आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि किसी ने उसकी कार पर खतरनाक स्क्रैचेस डाल दिए हैं, जिसे देखकर एडम बहुत डर जाता है और सीधा घर की तरफ दौड़ लगा देता है, क्योंकि उसका घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था। अब घर पहुंचकर एडम सारा मामला क्लेयर को भी बताता है, जिससे अब दोनों को कॉलम की कही हुई बातों पर यकीन होने लग गया था। जिसके बाद एडम अपने हाथ में गन रखकर बाहर देखने लगता है, पर तभी सारे घर की लाइट चली जाती है और इसके साथ ही वहां से क्रीचर्स के चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं। एडम अपने हाथ में गन पकड़े पूरे घर में देखने लगता है कि कहीं कोई घर के अंदर तो नहीं घुस आया हो। जिसके बाद क्लेयर एडम को कॉलम की दी हुई बुक दिखाती है, जिसमें इस जंगल के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर एडम को यकीन हो गया था कि जरूर कॉलम सच ही बोल रहा था। जब ये लोग गाड़ी के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी उनका डॉग अचानक रुक गया। वो गाड़ी की तरफ घूरता हुआ जोर जोर से भौंकने लगा। असल में उसे एक साया नजर आ रहा था, जिस वजह से अब डॉग ने उस साये का पीछा करना शुरू कर दिया। अब कुछ देर तक तो सिर्फ उसके भौंकने की आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर एक तेज चीख गूंज उठी। तभी एडम समझ गया कि उसका डॉग अब जिंदा नहीं रहा। इसके बाद एडम की वाइफ गाड़ी में बैठ गई और अब एडम ने बोनेट खोला तो देखा गाड़ी के ऊपर वही काला चिपचिपा सा लिक्विड और ज्यादा फैल चुका था। जिसके बाद वो उसे साफ करने लगा, लेकिन उसी वक्त उसकी वाइफ ने पीछे मुड़कर देखा कि अंधेरे में कई साये खड़े थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे ही हेडलाइट्स ऑन होती हैं, सामने कई अजीब डरावने क्रीचर्स नजर आते हैं। ये देखकर वो ऊंची ऊंची चिल्लाने लगती है। एडम तुरंत गाड़ी में बैठा और बच्चे के साथ वहां से निकलने की कोशिश की, मगर रास्ते में अचानक एक छोटी लड़की उनके सामने आ गई। ये देखकर वाइफ घबरा गई, जिस वजह से उसने स्टीयरिंग मोड़ दी और गाड़ी सीधा एक गड्ढे में जा घुसी। अब गाड़ी को वहां से निकालना मुश्किल था, इसलिए एडम और उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर वहां से भागकर वापस घर पहुंचे। वहां जाकर उन्हें समझ आया कि कॉलम सही कह रहा था। जंगल में बहुत खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं, जिन्हें हॉलो कहा जाता है। वो सिर्फ अंधेरे में निकलते हैं, उजाले में कभी नहीं आते। इसके बाद एडम ने दरवाजे के छोटे से होल से बाहर देखने की कोशिश की। तभी एक क्रीचर ने सीधा उसकी आंख पर वार कर दिया, जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है। वो बहुत ज्यादा दर्द में था, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए एडम ने वाइफ और बेटे को अटैक में छुपा दिया। उसे मालूम था कि अगर हम किसी भी तरह सुबह तक जिंदा रहे तो बच सकते हैं, क्योंकि वो क्रीचर्स उजाले से भाग जाते हैं। इसलिए एडम ने जनरेटर चालू करने का फैसला किया। अब वो जनरेटर के पास गया, पर तभी एक क्रीचर का हाथ खिड़की से अंदर घुसा और वो उसकी वाइफ पर हमला करने ही वाला था कि एडम ने तुरंत स्विच ऑन कर दिया और सारे घर में बिजली चमक उठी, जिसकी वजह से सारे क्रीचर्स वहां से चले गए। लेकिन बुरी खबर ये थी कि एडम खुद इन्फेक्टेड हो गया था और उसका शरीर धीरे धीरे एक हॉलो में बदलने लगा। लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ और बेटे के पास वापस आया। उसने अपने बेटे को अलमारी में छुपा दिया और फिर अपनी वाइफ के साथ मिलकर वो खिड़कियों पर लगी आयरन रॉड्स दोबारा सेट करता है, ताकि कोई क्रीचर अंदर ना आ सके। लेकिन एक क्रीचर तो पहले से ही अंदर आ चुका था, जिसने एडम के बेटे को उठाया और सीधा ऊपर अटैक में ले गया। जब एडम उसे बचाने के लिए ऊपर गया तो हॉलो ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिस वजह से एडम नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसकी वाइफ ने जब ये देखा तो वो तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए भागी। अब तक क्रीचर ने बच्चे को जंगल के बुशेस में ले गया था और जब एडम की वाइफ ने देखा तो उसका बेटा पानी में बह रहा था। वो बिना सोचे समझे नदी में कूद गई और मुश्किल से उसे बचाकर वापस घर लाई। वापस आने के बाद उसने एडम से कहा इसके कपड़े बदल दो, लेकिन जैसे ही एडम ने उस बच्चे को देखा वो हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा ये हमारा बेटा नहीं है, हेलोस ने धोखा दिया है। उसकी वाइफ समझ नहीं पाई और बोली तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम खुद इन्फेक्टेड हो। तभी एडम ने एक कील उठाई और बच्चे के सिर के पास रखकर बोला मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। तभी उसकी वाइफ ने एडम पर हमला कर दिया, लेकिन एडम ने उसे दूर धक्का दे दिया। अचानक वो बच्चा अपने असली रूप में बदलने लगा, लेकिन ये रूप सिर्फ एडम ही देख सकता था। एडम की वाइफ को अब भी लग रहा था कि एडम इन्फेक्टेड हो गया है, जिस वजह से वो ये कह रहा है। अब वो एडम को स्टैब करती है और अपने बेटे को लेकर सीधा कॉलम के घर पहुंचती है। कॉलम उन्हें देखकर गुस्सा हो गया, बंदूक तानकर बोला तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इधर एडम धीरे धीरे एक हेलो में बदल रहा था। उसका जिस्म काला पड़ रहा था, आंखें चमक रही थी। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसे गहरे जंगल के अंदर एक कैव तक ले गई। अंदर कई हॉलो क्रिएचर्स थे और कॉलम की बेटी भी, जो अब खुद एक हेलो बन चुकी थी। उसके हाथ में एडम का असली बेटा था। एडम ने उसे पुकारा मुझे मेरा बेटा वापस दो, लेकिन वो मना कर देती है। सारे हॉलोज उस पर टूट पड़ते हैं, पर एडम के हाथ में आग की मशाल थी और वो उनके लिए जहर जैसी थी। उस वक्त भी एडम के अंदर थोड़ा इंसान बचा था, इसलिए वो खुद आग से नहीं डर रहा था। दूसरी तरफ एडम की वाइफ अपने बेटे को लेकर जंगल में भाग रही थी। चारों तरफ हॉलोज थे। वो अपने कैमरा का फ्लैश बार बार चलाकर उन्हें दूर रखती है। तभी एडम वहां आया अपने असली बेटे के साथ। उसने कहा तुम्हारे पास जो बच्चा है वो सिर्फ हेलोज का जाल है, उनका मकसद था हमारे असली बच्चे को ले जाना। वाइफ पहले नहीं मानती, लेकिन एडम उसे समझा लेता है। इतने में एक बड़ा हॉलो क्रिएचर सामने आता है और उस पर हमला करता है। एडम उसे मार गिराता है, लेकिन खुद भी जख्मी हो जाता है। उसकी वाइफ असली बच्चे को लेकर भाग निकलती है। तभी सूरज निकलने लगता है और सब हॉलोस रोशनी से झलकर अपनी कैब्स में लौट जाते हैं। एडम जमीन पर पड़ा था, वो मर चुका था और वो बच्चा जिसे वाइफ लेकर भाग गई थी, जब धूप पड़ी तो जलकर राख बन गया। तब उसे समझ आया एडम सही था। उसके हाथ में अब जो बच्चा बचा था वही उसका असली बेटा था। इसके बाद वाइफ अपने घर वापस गई और उसकी आंखों में आंसू थे। एडम की यादों में डूबी हुई। रात ढलने से पहले वो अपने बेटे के साथ वहां से निकल गई।